नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज पटेल। आज हम लोग कंप्यूटर के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है कंप्यूटर के इसके विकास के इतिहास। मतलब इंग्लिश में इसको कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कंप्यूटर का इसका डेवलप हुआ, मतलब प्राचीन काल में किस प्रकार से कंप्यूटर की इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद में उसमें किस प्रकार से विकास इसमें होता गया, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो इसको मैंने 4 भागों में इसको डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहले है इसमें गणना यंत्र, मतलब जो शुरू में इसमें गणना यंत्र है कि कौन कौन सा इसमें आविष्कार हुआ था वो, और इसमें आविष्कारक मतलब जो साइंटिस्ट थे इसका आविष्कार किए थे उसको मैंने यहाँ लिखा है। और फिर नेक्स्ट कॉलम में लिखा है इसके टाइम, मतलब इसमें काल अवधि है, मतलब कौन से सन में इसका आविष्कार हुआ था इसको यहाँ पे दिया गया है। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इसका यूज किस प्रकार से होता था। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट देखते हैं इसमें एबेकस। एबेकस इसका सबसे पहले इसका आविष्कार हुआ था, चीन में हुआ था, और इसके आविष्कारक थे ली काई चेन थे। तो फर्स्ट वाला है, कम से कम इसको याद रखे रहना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ये 16वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया गया था। और इसमें देखते हैं हम लोग कि यह जोड़ने व घटाने के लिए यूज़ होता था। ऐसा लगता है कंप्यूटर मतलब बहुत बड़ा चीज़ होगा, ऐसा लगता है हम लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब बचपन में आप लोग देखे होंगे कि आंगनबाड़ी में क्या होता था, एक चौकोना, आप लोग चित्र में भी देख पा रहे होंगे कि चौकोना क्या होता है, इसमें लकड़ी का बना हुआ होता है और बीच में उसमें क्या होता है, उसमें तार से उसको मोतियों को पिरोया गया रहता है। तो दोस्तों यही क्या होता है, अबेकस होता है। और इसी के थ्रू ही 1 2 3 4 5 इस प्रकार से उसको 9 तक रहता था, उसको क्या करते थे, गणना करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स भी यह क्या होता था, यह एबेकस के समान ही होता था। इसमें क्या होता था, लेकिन थोड़ा सा डेवलप किए थे इसमें। और इसके थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें आविष्कारक देखते हैं, इसमें जॉन नेपियर के द्वारा, नाम से ही स्पष्ट है इसमें गणना यंत्र के नाम, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पर ही ये गणना यंत्र का भी नाम रख दिया गया है, हम लोग को याद रखने के लिए, सुविधा के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें 1617 में इसका आविष्कार किया गया था। और इसमें हम लोग देखते हैं कि यह गुणात्मक कार्य करता था, आप लोग चित्र में भी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लाइड रूल। स्लाइड रूल भी सेम एसी का प्रकार का ही होता था, एबेकस टाइप का ही होता था, इसका थोड़ा सा एडवांस रूप होता था। इसका आविष्कार करता थे विलियम आस्ट्रेट थे, और इसका आविष्कार 1620 ईस्वी में किया गया था। और इसमें देखते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा एडवांस कार्य किया जाता था, गुणात्मक विधि से इसमें गणना करने के लिए इसका यूज होता था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पास्कलाइन। इसके जो साइंटिस्ट थे, आविष्कार करता थे ब्लेज पास्कल थे, और इन्हीं के नाम पर ही पास्कलाइन इनका नाम रखा गया, जो इनके गणना यंत्र था इसका। और इसमें देखते हैं कि ये जो ब्लेज पास्कल थे ये फ्रांस से संबंधित थे, वहीं के थे, और ये 1642 ईस्वी में इन्होंने आविष्कार किया। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जोड़ना घटाना किया जाता था। और इसमें सबसे बड़ी बात देखते हैं हम लोग कि यह यांत्रिक गणना मशीन था, मतलब यह मैकेनिकल रूप से यह क्या था, मशीन था, ना कि वो चौकोना वाला लकड़ी वाला था। हम लोग ऊपर देखें कि जितना भी देखे हो क्या था, चौकोना लकड़ी वाला था, उसमें मोती को पिरोया गया रहता था और उसी से ही गुणा भाग किया जाता था दोस्तों। लेकिन जो ये वाला था ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था, ये क्या होता था, इसमें यह मैकेनिकल रूप में इसमें मशीन होता था, और इसी मशीन के थ्रू ही क्या किया जाता है, इसमें जोड़ना और घटाना किया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज कैलकुलेटर, इनके साइंटिस्ट नाम है, देखते हैं लेबनीज। लेबनीज ये जर्मनी साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर ही लेबनीज कैलकुलेटर, जो इनका जो गणना यंत्र था उसका नाम लेबनीज कैलकुलेटर इनका नाम रखा गया दोस्तों। इसमें देखते हैं हम लोग, लेबनीज जर्मन ने 1671 में इन्होंने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ये सब किया जा सकता था इसमें लेबनीज कैलकुलेटर के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेकार्ड्स लूम। इनका जो साइंटिस्ट थे ये थे मेरी जेकार्ड थे, और इन्होंने 1801 ईस्वी में इन्होंने इसका आविष्कार किया। इसमें देखते हैं हम लोग कि यह कपड़े बुनाई करने में सक्षम था। ये जो भी मशीन बनाए थे वो क्या था, मशीन कपड़ा बुनने के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनालिटिकल इंजन। यहीं से क्या होता है, जो मेन कंप्यूटर का या फिर आधुनिक कंप्यूटर का यहीं से शुरुआत होता है दोस्तों। इसमें हम लोग देखते हैं चार्ल्स बेबेज ने, इन्होंने क्या किया था, इसका सबसे पहले
आविष्कार किया था और इन्होंने 1833 ईस्वी में इनका आविष्कार किया था। लेकिन इनकी जो गरीबी स्थिति था या फिर आर्थिक कारण के कारण इन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए और उसके बाद में फिर इनका जो बेटा हुआ हेनरी बेबेज के द्वारा इसका पूरा कार्य किया गया। 1888 में इसका पूरा कार्य किया गया दोस्तों। तो इसमें दोनों का नाम आता है। हालांकि ये जो चार्ल्स बेबेज है इनको आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता इनको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और हेनरी बेबेज के द्वारा इसके कार्य को पूरा किया गया। मतलब जो एनालिटिकल इंजन था इसको पूरा करने का कार्य उनके बेटे के द्वारा किया गया। यह जनरल पर्पस कंप्यूटर था, मतलब जनरल पर्पस कंप्यूटर था यह। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेबुलेटिंग इसका देखते हैं हम लोग कि इसके जो साइंटिस्ट थे या इसके निर्माण करता थे हरमन होरेरिव थे। इन्होंने 1880 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। और इसमें देखते हैं कि हम लोग जो 1880 में इन्होंने इसका तो आविष्कार किया, उसके बाद में ठीक 10 साल बाद जब जनगणना हुआ उस समय इसका यूज किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है दोस्तों कि पहली बार जनगणना में 1890 में कौन से मशीन का या फिर कौन से मशीन का यूज़ किया था या फिर कौन सा कंप्यूटर का यूज़ किया गया था। तो कौन से कंप्यूटर का यूज़ किया गया था, टेबुलेटिंग जो कंप्यूटर था उसका यूज़ किया गया था। सबसे पहले जनगणना में इसका यूज़ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मार्क वन इसका जो साइंटिस्ट थे, मेन साइंटिस्ट थे। हालांकि इसके और भी सहायक थे लेकिन इसमें से मेन जो साइंटिस्ट थे हावर्ड आइकन थे। हावर्ड आइकन के द्वारा इसका सबसे पहले मार्क वन का आविष्कार किया गया था 1930 ईस्वी में दोस्तों। उसके बाद में फिर इन्होंने और इसकी जो IBM कंपनी है वो भी क्या हुआ इसमें इंक्लूड हो गए और 1944 तक इसको पूर्ण कर दिया गया। और यह क्या होता था, पूर्ण स्वचालित गणना यंत्र है। मतलब पहली बार पूर्ण स्वचालित गणना यंत्र कौन है बोला जाएगा तो मार्क वन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनियाक पी एकर्ट जॉन मैचली के द्वारा किया गया था। जिसका आविष्कार दोस्तों ये 1946 ईस्वी में किया गया था। और इसमें देखते हैं कि IBM में यूज किया गया था, IBM में भी इसका यूज किया गया था एनियाक का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडसेक इसके जो आविष्कार करता थे इसका जानकारी नहीं है। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके जो कब हुआ था, ये 1949 ईस्वी में किया गया था। और यह इसमें प्रोग्रामिंग हो सकता था। मतलब प्रोग्रामिंग हो सकने वाला पहला कंप्यूटर कौन था तो कौन था, एडसेक था। एडसेक सबसे पहले इसी में प्रोग्रामिंग को यूज किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवेक का इसका जो आविष्कार करता थे जॉन वान न्यूमैन थे। और इन्होंने 1950 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। और इसमें हम लोग देखते हैं कि सभी गणनाएं कर सकता था। तो सभी गणनाएं कर सकने वाला मशीन या फिर कंप्यूटर कौन था, ये था एडवेक था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनीवेक। इसका जो आविष्कार करता थे एकर्ट जॉन मैचली थे। और इसका आविष्कार 1991 में किया गया था, 1991 में किया गया था। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि यह वाणिज्यिक इस्तेमाल करने के लिए यूज किया गया था। मतलब सबसे पहले वाणिज्यिक यूज के लिए कौन सा कंप्यूटर था तो एनीवेक था। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला गणना यंत्र था एबेकस ली काई चेन के द्वारा चीन में इसका आविष्कार किया गया था और 16वीं शताब्दी में किया गया था। यह जोड़ने घटाने के लिए यूज होता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेपियर बोन्स के द्वारा। नेपियर बोन्स के जो इसके आविष्कार करते थे जॉन नेपियर थे। ये थे 1617 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। यह गुणात्मक कार्य करने के लिए सक्षम था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लाइड रूल। ये विलियम आस्टेड के द्वारा 1620 ईस्वी में किया गया था। यह गुणात्मक विधि से गणना करने के लिए सक्षम था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पास्कलाइन इसके आविष्कार करता थे ब्लेज पास्कल थे। ये फ्रांस के निवासी थे। 1642 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। यह जोड़ने और घटाने वाला पहला यांत्रिक मशीन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेबनीज कैलकुलेटर इसके आविष्कार करता थे लेबनीज। ये कहाँ के थे, जर्मनी थे। और 1671 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था और यह जोड़ने घटाने गुणा और भाग करने में सक्षम था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेकार्ड्स लूम। इन्होंने मेरी जेकार्ड के द्वारा किया गया था 1801 ईस्वी में। और यह कपड़े बुनाई के लिए सबसे पहले यूज किया गया था।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनालिटिकल इंजन। इसके आविष्कारकर्ता थे चार्ल्स बेबेज थे और इसी को ही आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके जो पूरा कार्य करने वाले थे इनके बेटे हेनरी बेबेज थे। 1888 में इनको पूरा किया और 1833 में इन्होंने पहला एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेबुलेटिंग। हरमन होरेरिव के द्वारा 1880 में किया गया था और 1890 में जनगणना में इसका यूज़ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मार्क 1 जो हावर्ड आइकन के द्वारा किया गया था और बाद में IBM कंपनी के द्वारा भी इसका यूज़ किया गया और 1930 ईस्वी में इसका हावर्ड आइकन के द्वारा किया गया था, लेकिन IBM के द्वारा 1944 ईस्वी में इसको पूरा किया गया। यह सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए किया गया था मेनली। और देखते हैं कि यह पूर्ण स्वचालित गणना यंत्र था। नेक्स्ट हम देखते हैं एनियाक। एनियाक क्या है? इसके जो आविष्कार करते थे पी एकड़ जॉन मौचली थे। 1946 ईस्वी में किया गया था इसके आविष्कार और IBM में यूज़ किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडसेक। इसके आविष्कारकर्ता का उतना वो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1949 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। इसमें प्रोग्रामिंग यूज़ किया जाता था एडसेक में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडवेक। एडवेक जॉन वान न्यूमैन के द्वारा किया गया था। 1950 ईस्वी में सभी गणनाएं करने में ये सक्षम था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाणिज्यिक यूज में सबसे पहले यूज हुआ था एडवेक। एडवेक एकड़ जॉन मैचली के द्वारा किया गया था। 1991 ईस्वी में किया गया था दोस्तों और यह वाणिज्यिक यूज में किया गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। और यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पुराने हैं तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।